वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में जैसा कि तुमने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ट्रेंड लाइन का कि है क्या चीज़ या किस चीज़ को हम बोलते हैं। कि कोई भी चार्ट है उसके अंदर हम एक ऐसी लाइन खींचे जिस लाइन से होके वो चार्ट बार बार गुजर रहा है। मतलब एक तरीके से जो सपोर्ट लाइन हम बनाते हैं उसी की तरह, जो सपोर्ट जोन हम बनाते हैं उसी की तरह एक लाइन हम इसे खींचते हैं कि उस लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस जो है बढ़ रही है या फिर प्राइस घट रही है। तो ये हो जाएगी उसकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किसके साथ ड्रॉ करी जाती है? ये ट्रेंड के साथ जो है ड्रॉ करी जाती है, ताकि हमें वो जो ट्रेंड है उसका पता चले। ट्रेंड कैसा हो सकता है? या तो बुलिश ट्रेंड हो सकता है या बियरिश, मतलब तेज़ी या फिर मंदी। उसी के हिसाब से इसकी ट्रेंड लाइन खींची जाती है। तो वो जो बुलिश ट्रेंड लाइन होगी, बुलिश मार्केट जो ट्रेंड होगा उसकी ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और बियरिश मार्केट की वो हो जाएगी बियरिश ट्रेंड लाइन। तो अभी जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से यदि आपको कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा, तो अभी हम चलने वाले हैं चार्ट पे, और वही मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों जो है ट्रेंड लाइंस बनती हैं, क्या इनके पीछे की साइकोलॉजी होती है, और कैसे आप जो है इनको ट्रेडिंग के अंदर और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने लास्ट वाली वीडियो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नहीं देखी तो जाके देख लेना। बाकी आई बटन और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। बाकी प्रमोशन तो बहुत हो गया, अभी मैं ले चलता हूँ इस स्क्रीन पे। तो अभी आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू आप देख सकते हो, मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है। तो लास्ट वीडियो के हमने जो है कुछ ये जोन्स वगैरह बनाए थे, इनको अभी मैं हटा देता हूँ। जितने भी ड्राइंग है सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने जितने भी ड्राइंग थी यहाँ से, ये सारी की सारी को जो है मैंने यहाँ से हटा दिया है। अभी पहले तो मैं बात करता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो सिंपली मैं तुम लोगों को बताऊँ, तो अभी जो है मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। तो अभी चेक करते हैं ट्रेंड लाइन होती क्या है और बनती कैसे है। तो ये है कल का मार्केट, मतलब 15 दिसंबर का। तो यहाँ से जो है मार्केट ओपन हुई थी। मार्केट इस वाले पॉइंट के आसपास जो है ओपन हुई थी, उसके बाद जो है डाउन साइड बनी। बेसिकली ट्रेंड लाइन को बताऊं तो मैं, ट्रेंड लाइन किस से बनती है? ट्रेंड से। और ट्रेंड कैसे पता चलेगा हमें बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है? तो उसके लिए मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो मिनिमम आपको 8 कैंडल्स देखनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। मिनिमम 8 जो है कैंडल्स यदि रेड हो रखी हैं, इसका मतलब ये एक बियरिश ट्रेंड है। और यदि जो है ग्रीन हो रखी हैं 8 कैंडल मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम की, तो ये एक बुलिश ट्रेंड है। बाकी और भी जो है ये 1 मिनट में भी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस लगातार डिक्रीज हो रही है। तो एक बियरिश जो है ट्रेंड है यहाँ पे। उसके बाद तो अभी मैं तुम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ट्रेंड लाइन जो है उसके बारे में बताऊँ तो, अरे यार एक सेकेंड, मैं इस ड्राइंग को तो हटा देता हूँ। तो आपने देखा कि ये जो मार्केट थी पहले यहाँ से जो है इसने फॉल किया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं? तो रिट्रेसमेंट उसे कहते हैं कि जब भी किसी भी ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रही होती है, उसके बाद एक पीक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती हैं जिनके टारगेट हिट हो जाते हैं। टारगेट हिट होने के बाद क्या है, प्राइस एक बार जो है यदि ऊपर की तरफ होता है, मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर होता है प्राइस, तो एक बार थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिखाता है हल्का सा, जब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है और जब उनके टारगेट हिट होते हैं तब। और यदि बियरिश चल रहा होता है तो एक हल्का सा बुलिश मोमेंट यहाँ पे दिखाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हल्का सा थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था, इसे ही रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे मार्केट आई दोबारा से जो है यहाँ से थोड़ा सा उठी, उसके बाद दोबारा एक डबल दूसरा जो है बॉटम बनाया, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई। अभी हम बात करें कि ये एक किस ट्रेंड को यहाँ पे जो है इसने फॉलो किया। तो उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये प्राइस जो है लगभग ये कुछ पॉइंट थे, जिस पॉइंट के आसपास जो है मार्केट यहाँ
पे जो है इससे नीचे नहीं आई, इसको इसके पास आसपास चल रही थी। तो ये जो है इसकी एक ट्रेंड लाइन हो गई। जब ये बियरिश ट्रेंड में थी उसकी जो है ये ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद मैं बात करूँ सेकेंडली, या फिर और जो है मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूँ या फिर और, तो उसके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। तो यहाँ पे जो है इसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद जो है यहाँ पे एक बॉटम बनाया। तो यदि हम यहाँ से यदि इसकी ट्रेंड लाइन देखें, सपोर्ट है बेसिकली, ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है एक बार यहाँ पे बॉटम बनाया, दोबारा से यहाँ पे बॉटम बनाया और तीसरी बार यहाँ पे आने वाला था बट ऊपर चला गया। ये जो है एक ट्रेंड लाइन बन गई इसकी। इस लाइन के ऊपर जो है इसका ट्रेंड चल रहा है। ये एक बियर बुलिश ट्रेंड है। और अभी मैं बात करता हूँ, यदि मैं इसके टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूँ, मतलब यदि मैं 5 मिनट कर देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि ये एक बियरिश मोमेंटम था इतना बड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश जो है मोमेंटम बना। उसी के अलावा मैं अभी एक चीज़ की और मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड के साथ साथ और क्या चीज़ें हमें बताती है। तो मैं बेसिकली बताऊँ तो ट्रेंड लाइन के बेसिकली दो वर्क होते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ से जो है इसको चेंज कर दिया है। मैं दोबारा से जो है बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी। ट्रेंड लाइन हमें जो है दो चीज़ें बताती हैं। पहला तो एक तो सपोर्ट हमें बताती है ट्रेंड लाइन, उसके अलावा हमें यह भी पता चल जाता है कि प्राइस किस ओर जो है ज़्यादा मूव कर सकता है। जैसे यदि मैं बताऊं कि यहाँ से जो है इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा से सपोर्ट लिया, इसी लाइन को सपोर्ट लेते हुए इसके सापेक्ष जो है इसने ट्रेंड बना रखा है। मतलब ये हम कैंडल्स के हिसाब से जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, वो बेसिकली एक सपोर्ट भी होता है। क्योंकि यदि इसे आप देखेंगे तो ये जो है 2 बार यहाँ पे बॉटम बनाया था, इसको टच किया था, तो यहाँ पे तीसरी बार का चांस था, इसलिए हमने ये लाइन बनाई। बेसिकली ये एक सपोर्ट लाइन भी थी और ये एक ट्रेंड लाइन भी थी, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मेन यूज इसका क्या होता है वो मैं तुम लोगों को यदि बताऊं, तो पहले मैं जो ये ड्रम है इनको हटा देता हूं। अभी जो है तुम लोग को बताता हूं ट्रेंड लाइन का और क्या यूज होता है। यदि मैं तुम लोगों को ये बोलता हूं कि यहाँ से लेके यदि मैं एक लाइन खींचूं, तो ये लाइन क्या है, ये एक लाइन मैंने खींची है। ये एक यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, उसके बाद ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके इसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से दोबारा से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन के दौरान हल्का सा एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। उसके बाद ये क्लोज हो गया मार्केट सेम। उसके बाद इसको ब्रेक करके डाउन गया, उसके बाद इसको जो है एक बार रेजिस्टेंस बना लिया, उसके बाद इसको दोबारा से जो है सपोर्ट की तरह यूज करके तोड़ के, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस बना लिया, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया। बेसिकली ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम, कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स, जैसे कि कप विद हैंडल या फिर ये इस तरीके के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं। तो ये पैटर्न्स भी जो है हमें ट्रेंड लाइन डिसाइड करने के अंदर हेल्प करती है। तो यदि हम इसको बनाते हैं तो बेसिकली ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की लाइन भी हो गई, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करती है। उसी के अलावा ये हमें बताती है कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से हमें जो है पोजीशन बनानी है वो कैसे बनानी है। अभी यदि मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि यदि ये कुछ इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन है, तो यदि मैं तुम लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी पोजीशन बनानी है, तो ये पोजीशन आप किस साइड बनाओगे, पी साइड या सी साइड? तो उसके लिए वो जो चीज़ है वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगी हमें ट्रेंड लाइन। क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या करेगी कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार गया, 2 बार गया और तीसरी बार भी यहाँ से उठा है। तो ट्रेंड लाइन हमारी बेसिकली क्या कहती है कि यहाँ पे जो है प्राइस कम था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, उसके बाद ऊपर आया। तो अभी जो ट्रेंड लाइन नेक्स्ट मूव, जो एक्सपेक्टेड मूव जो हमें बताती है ट्रेंड लाइन, वो कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे यदि आया है तो यहाँ से कुछ ऊपर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, इस वाले पॉइंट से कुछ ना कुछ ऊपर जाके ही दोबारा ये ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये हमें बताता है कि हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो सी साइड होनी चाहिए या पी साइड होनी चाहिए। अभी सी साइड का तो हमने देख लिया, मतलब कॉल साइड का तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है हमें ये बनाना है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ एक ऐसे मोमेंट की तरफ जहाँ पे
जो है थोड़ा सा बियरिश मूव हुआ हो। वह रुक जाए, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन का और भी जो है बढ़िया से यूज़ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं ट्रेंड लाइन खींचूँ, अभी यदि फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ओपनिंग हुई है, उसके बाद यहाँ से दोबारा से जो है इसको टच करके मार्केट दोबारा गया है। अभी यदि मैं यहाँ पे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो आपको पता चलेगा आगे की प्राइस जो है वो किस हिसाब की रहने वाली, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे इसको लाता, अभी बताता हूँ ट्रेंड लाइन का जो मेन यूज है वो क्या है। तो यदि मैं यहाँ पे इसको लगाता, जब मार्केट यहाँ पे टच होके नीचे आया था उस टाइम पे लगाता, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता मैं, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है इसको टच करके वापस आया है। और क्योंकि ये एक डाउन साइड था, तो डाउन साइड ट्रेंड के अंदर ये चल रहा था, और आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो मूव थे वो आप कन्फर्म देख सकते हो पूरे मार्केट में सेम रहे हैं। जितनी भी बार आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को टच किया, मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया। सेम चीज़ यही होती है जब बुलिश मार्केट होता है। बुलिश मार्केट के अंदर भी यही सिस्टम होता है, जिससे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये जो है मार्केट रहा हुआ है बुलिश, तो यहाँ पे यदि आप देखते तो ये यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पे ये आया मार्केट, एक बार यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यदि मैं यहाँ पे रखा होता मैंने और उसके बाद इसको आगे बढ़ाता, तो ये वाला कुछ पॉइंट होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ से अप गया, उसके बाद यहाँ पे जो है डबल टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ से डाउन आ गया। यहाँ पे एक वो मैंने बताया था कि सपोर्ट वाली डोजी कैंडल यहाँ पे इसने बनाई है, क्योंकि ये एक सपोर्ट वाला एरिया था। यहाँ पे एक डोजी बनाई, डोजी के बाद ऊपर गया मार्केट, ऊपर आने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट के पास आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट दिया है इसने, दोबारा से जो है रिटेस्ट किया, उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। अभी आप दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक और ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसको यदि मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो है 3 बार यहाँ पे इसको टच किया। 3 बार टच करने के बाद फोर्थ टाइम यदि आप देखेंगे तो इसका एक्सपेक्टेड मूव ये था कि मार्केट चाहे नीचे की तरफ आ जाए, चाहे नीचे की तरफ आ जाए, बट यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये किस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम ये बना था, फर्स्ट टाइम जो इसको टच किया था ये, और सेकेंड वाले के अंदर, इसके अंदर जो है एक जो है गैप है, मतलब इन दोनों की प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है, उसके बाद आगे वाले के बीच में भी डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट मूव जो एक्सपेक्ट करेंगे इसमें वो कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पे कहीं आके मिलेगा, बट आप देखेंगे कि यहाँ से जो है मार्केट अपर ही गया है। तो अब इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन की सहायता से सीई या पीई साइड आपको जाना है, ये आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट लेवल्स जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर सकते हैं मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने लास्ट के अंदर बताया था। इस वीएटिस वाले मोमेंटम में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको जो है इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि यहाँ पे आने पर जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये आ गया है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो लास्ट टाइम जो वीडियो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसमें मैंने आप लोगों को जोन्स के बारे में बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कार्य करती है, तथा साथ में ही ट्रेंड लाइन का जो बेसिक यूज है वो ये है कि आपको सी साइड पोजीशन बनानी है, पी साइड। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड यही कहा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, बाय बाय।